क्या आपकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी शरीर के किसी कोने में एक अनजाना दर्द बना रहता है? डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, पर आप जानते हैं कि कुछ तो गलत है। तंत्र और प्राचीन सनातन विज्ञान के अनुसार शरीर में उठने वाली हर बीमारी बेवजह नहीं होती। असल में जो भावनाएं आप व्यक्त नहीं कर पाते, जिन्हें आप अंदर ही अंदर दबा देते हैं, वही भावनाएं समय के साथ ठोस होकर शरीर में बीमारी का रूप ले लेती हैं। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक लिविंग डेटाबेस है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो कर्म आप अनजाने में कर रहे हैं, उसका सीधा असर आपके सेल्स पर पड़ता है। जब आप ये कहते हैं कि मेरा दिल भर आया है या चिंता से पेट में मरोद्दा छूट रही है, तो आप केवल मुहावरे नहीं बोल रहे होते। आप अपने शरीर की उस भाषा को पकड़ DDH रहे होते हैं जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझना शुरू कर रहा है। आज हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे कि कैसे आपका अतीत आपके आज की बीमारी तय कर रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह गंभीर बीमारी क्यों हुई? यहीं पर हम कर्म के सतही अर्थ में फंस जाते हैं। तंत्र विज्ञान कहता है कि कर्म केवल वह नहीं है जो आप दूसरों के साथ करते हैं, बल्कि वह भी है जो आप निरंतर अपने साथ कर रहे हैं। हर वह विचार जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया, हर वह आंसू जिसे आपने बहने से पहले ही सुखा लिया, और वह हर गुस्सा जिसे आपने सभ्य दिखने के लिए निगल लिया, वो कहीं गायब नहीं होता। वह आपके शरीर की सूक्ष्म परतों में ऊर्जा की गांठ बनकर बैठ जाता है। मेडिकल साइंस जिसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहता है, आध्यात्म उसे संचित कर्म का नाम देता है। यह आपके DNA में दबी हुई एक कोडिंग है जो अनुकूल वातावरण मिलते ही बीमारी के रूप में सक्रिय हो जाती है। आपका शरीर आपके मन का दर्पण है। अगर मन में अपराध बोध की गहरी जड्डें हैं, तो शरीर खुद को सजा देना शुरू कर देता है, जिसे आधुनिक विज्ञान ऑटोइम्यून डिजीज कहता है, जहां शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली ही खुद को नष्ट करने लगती है। यह आपकी आत्मा का एक मूक चीखना है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। रुकिए और भीतर देखिए। तंत्र शास्त्र कहता है कि शरीर का हर अंग एक विशेष भावना से जुद्धा है। अगर आपको लंबे समय से घुटनों में दर्द है, तो गौर कीजिए, क्या आपके जीवन में लचीलेपन की कमी है? क्या आपका अहंकार आपको झुकने से रोक रहा है? घुटने हमारे झुकने की क्षमता के प्रतीक हैं। इसी तरह कमर के निचले हिस्से का दर्द अक्सर आर्थिक असुरक्षा और भविष्य के डर से पैदा होता है। जब आप हर वक्त पैसे या सर्वाइवल को लेकर तनाव में रहते हैं, तो आपकी रियर एज का निचला हिस्सा उस बोझ को ढोने लगता है। ये आपके कर्मों की सूक्ष्म कोडिंग है। कर्म सिर्फ वो नहीं जो आपने किया, कर्म वो भी है जो आपने महसूस किया और उसे रिलीज नहीं होने दिया। जब हम किसी के प्रति गहरी नफरत या कड़वाहट पाल लेते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे लीवर और पित्ताशय में जहर बनकर जमा होने लगती है। कैंसर जैसी बीमारियां अक्सर बरसों पुराने दबे हुए दुख और क्षमा न कर पाने की भावना का परिणाम होती हैं। आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, यह आपके मन का दर्पण है। जब तक आप उस मानसिक गांठ को नहीं खोलेंगे, दुनिया की कोई भी दवा आपको स्थायी रूप से ठीक नहीं कर पाएगी। बीमारी आपके शरीर का दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है जो आपसे कह रहा है, रुको, देखो तुम्हारे भीतर क्या सेट DDH रहा है जिसे साफ करने की जरूरत है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरे दुख में होते हैं, तो आपकी सांसें क्यों छोटी हो जाती हैं? सनातन विज्ञान में फेफड़ों को शोक और पीड़ा का निवास स्थान माना गया है। जिन लोगों ने अपने जीवन में किसी प्रियजन को खोया है या कोई बहुत बद्धा भावनात्मक आघात सहा है और उस दुख को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया है, उनके फेफड़ों में वह ऊर्जा जम जाती है। अस्थमा और सांस की अन्य बीमारियां केवल प्रदूषण का परिणाम नहीं है, वे उस घुटन का परिणाम है जो इंसान अपने भीतर महसूस कर रहा है। वह रोना चाहता है, लेकिन समाज के डर से या मजबूत दिखने की चाहत में वह अपने आंसुओं को रोक लेता है। वे रुके हुए आंसू आपके फेफड़ों में कफ और जकड़न बन जाते हैं। इसी तरह गुर्दे यानी किडनी हमारे शरीर में डर और असुरक्षा का केंद्र है। जब कोई व्यक्ति बचपन से ही किसी गहरे डर के साए में पलता है या उसे हमेशा अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है, तो उसकी किडनी की कार्यक्षमता पर सीधा असर पड़ता है। डर हमारी प्राण ऊर्जा को सिकोड़ीडान देता है और गुर्दे उस सिकोड़ीन का सबसे पहला शिकार होते हैं। बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना या किडनी में पत्थरी बनना केवल खान पान की खराबी नहीं है, यह आपके भीतर जमे हुए उस डर का क्रिस्टलाइजेशन है जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। हम अक्सर अपने शरीर को एक मशीन की तरह देखते हैं, जिसके पुर्जे खराब होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयों से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में रहने वाले, एक ही तरह का भोजन करने वाले दो लोगों में से एक बीमार क्यों पड़ता है और दूसरा स्वस्थ क्यों रहता है? इसका उत्तर हमारे अन्नमय कोश में नहीं, बल्कि हमारे प्राणमय कोश और मनोमय कोश में।
छिपा है हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा है जिसे आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। जब हम लगातार नकारात्मक विचार सोचते हैं, क्रोध करते हैं या ईर्ष्या में जलते हैं तो इस ऊर्जा घेरे में छेद हो जाते हैं और यहीं से बीमारी हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश करती है। कोई भी बीमारी रातों रात नहीं आती, वह पहले आपके मन में जन्म लेती है, फिर आपकी ऊर्जा में उतरती है और सबसे अंत में आपके शरीर पर दिखाई देती है। जब बीमारी शरीर पर प्रकट होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आधुनिक चिकित्सा केवल उस अंतिम चरण का इलाज करती है, वह उस जेडीडीएच तक नहीं पहुंच पाती जहां से उस बीमारी ने जन्म लिया था। यही कारण है कि दवाइयां खाने के बाद भी बीमारी बार बार लौट आती है, क्योंकि आपने पत्ते तो काट दिए लेकिन जेडीडीएच अभी भी वहीं मौजूद है और वह जेडीडीएच है आपके वे दबे हुए विचार और भावनाएं जिन्हें आपने कभी संबोधित नहीं किया। अब जरा हृदय की बात करते हैं। हृदय केवल खून पंप करने की मशीन नहीं है, यह प्रेम, करुणा और आनंद का केंद्र है। जब हम जीवन में प्रेम की कमी महसूस करते हैं या जब हमारा दिल बुरी तरह टूटता है और हम उस दर्द को अपने भीतर बंद कर लेते हैं तो हमारे हृदय चक्र में अवरोध पैदा हो जाता है। हार्ट अटैक केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नहीं आता, वह तब आता है जब जीवन से आनंद पूरी तरह गायब हो जाता है, जब इंसान केवल एक रोबोट की तरह जिम्मेदारियां निभा रहा होता है और उसके भीतर का रस सूख जाता है। तब हृदय जवाब दे देता है। खून का गाढ़ा होना केवल एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है, यह आपके विचारों के गाढ़ेपन और कठोरता का प्रतीक है। जब आप जीवन के प्रवाह के साथ बहना छोड़ देते हैं और हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आपकी रक्त धमनियां भी कठोर होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यह सब आपके भीतर चल रहे उस सूक्ष्म युद्ध का परिणाम है जिसके बारे में आप खुद भी अनजान हैं। रोग की मुक्ति तब शुरू नहीं होती जब आप दवा लेना शुरू करते हैं, बल्कि तब शुरू होती है जब आप अपनी पहचान उस बीमारी से अलग कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं मुझे डायबिटीज़ है या मैं कैंसर का रोगी हूँ। जिस क्षण आप हैं शब्द का प्रयोग करते हैं, आप उस बीमारी को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। तंत्र का गहरा रहस्य यह है कि आप वह नहीं हैं जो बीमार है, आप वह चेतना हैं जो इस बीमार शरीर को देख रही है। जब आप बीमार होने के बजाय बीमारी के दृष्टा बन जाते हैं तो आपके शरीर की केमिस्ट्री में एक क्रांतिकारी बदलाव आता है जिसे क्वांटम भौतिकी ऑब्जर्वर इफेक्ट कहती है। जब आप किसी सूक्ष्म कण को देखते हैं तो उसका व्यवहार बदल जाता है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी बीमारी को बिना डरे, बिना नफरत किए केवल एक साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं तो शरीर की प्राणिक ऊर्जा उस अवरोध को हटाना शुरू कर देती है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि आपके भीतर के बायो कंप्यूटर को रीप्रोग्राम करने की विधि है। आपकी कोशिकाएं हर 7 साल में पूरी तरह नई हो जाती हैं तो फिर पुरानी बीमारी नए शरीर में कैसे बनी रहती है? क्योंकि आपका चेतना का ढांचा अभी भी वही पुराना है। उस ढांचे को बदलना ही असली चिकित्सा है। शरीर का हर अंग आपसे लगातार बात कर रहा है, लेकिन आपने उसे सुनने की क्षमता खो दी है। जब आपके गले में बार बार खराश होती है या थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है तो इसका सीधा अर्थ है कि आप अपनी सच्चाई को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। गला हमारी अभिव्यक्ति का केंद्र है, विशुद्ध चक्र का स्थान है। जब आप वो बातें नहीं कह पाते जो आप कहना चाहते हैं, जब आप अपनी आवाज़ को दबाते हैं तो वह दबी हुई ऊर्जा आपके गले की ग्रंथियों को असंतुलित कर देती है। थायराइड की समस्या आज इतनी आम क्यों हो गई है, विशेषकर महिलाओं में? क्योंकि सदियों से उन्हें अपनी बात कहने से रोका गया है, उनकी अभिव्यक्ति को दबाया गया है। यह केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है, ये एक सामूहिक कर्म का परिणाम है जो अब शरीर के स्तर पर प्रकट हो रहा है। इसी तरह हमारे पेट और पाचन तंत्र का सीधा संबंध हमारी परिस्थितियों को पचाने की क्षमता से है। जब जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, जिसे हम पचा नहीं पाते, तो हमारा पाचन तंत्र खराब होने लगता है। एसिडिटी और अल्सर केवल तीखा खाने से नहीं होते, वे उन तीखे विचारों से होते हैं जो आपके दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं। जब आप किसी बात को लेकर लगातार कुढ़ते रहते हैं तो आपका पेट अत्यधिक एसिड बनाने लगता है जो आपके ही अंगों को जलाने लगता है। यह शरीर का एक सीधा गणित है। जो विचार आप मन में रखेंगे, शरीर उसी के अनुसार रसायन बनाएगा। यदि आप शांति और कृतज्ञता के विचार रखेंगे तो शरीर ऐसे रसायन बनाएगा जो आपको स्वस्थ रखेंगे। यदि आप क्रोध और भय के विचार रखेंगे तो शरीर जहर बनाएगा जो आपको भीतर से खोखला कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकलें? बीमारी से लड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिससे आप लड़ते हैं उसे आप और अधिक ऊर्जा देते हैं। समाधान लड़ने में नहीं, देखने में है। अपने शरीर के उस दर्द वाले हिस्से से संवाद कीजिए। पूछिए उससे कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। क्या वो चाहता है कि आप किसी को माफ़ कर दें? क्या वो चाहता है कि आप खुद को इतना कोसना बंद करें? जिस पल आप उस दबी हुई भावना को पहचान लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, आपके शरीर की हीलिंग मशीनरी चालू हो जाती है। ये यात्रा स्वयं से स्वयं की ओर है। दवाइयाँ केवल शरीर को सहारा दे सकती हैं, लेकिन प्राण ऊर्जा को संतुलित करना आपके हाथ में है। चेतना का स्तर बढ़ाना ही असली चिकित्सा है।
क्षमा करना कोई नैतिक आदर्श नहीं है, ये सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते, आप अपने ही शरीर की कोशिकाओं को उस जहर से मुक्त कर रहे होते हैं जो नफरत के कारण वहां जमा हो गया था। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है कि अब मैं इस घटना को अपने शरीर और मन को नष्ट करने की अनुमति नहीं दूंगा। यह अपने आप को उस ऊर्जा के बंधन से आजाद करना है। तंत्र में इसे कर्म बंधन का कटना कहते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति या उस घटना से भावनात्मक रूप से जुद्धे रहेंगे, आपकी ऊर्जा वहां बहती रहेगी और आपका शरीर कमजोर होता रहेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को वापस बुलाइए, उन सभी जगहों से, उन सभी लोगों से जहां आपने उसे अटका कर रखा है। ध्यान और प्राणायाम केवल मन को शांत करने के तरीके नहीं हैं, ये आपके डीएनए की रिपेयरिंग के टूल हैं। जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आप अपने शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जो हीलिंग का काम करता है। आधुनिक जीवन शैली ने हमें हमेशा लड़ो या भागो की स्थिति में रखा है, जिससे हमारा शरीर लगातार तनाव के हार्मोन छोड़ दचता रहता है। इस स्थिति में शरीर कभी खुद को हील नहीं कर सकता। हीलिंग केवल तब होती है जब शरीर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होता है, और यह विश्राम केवल नींद नहीं है, यह वह विश्राम है जो ध्यान की गहराई में घटित होता है, जहां आप अपने शरीर और मन के पार जाकर उस विशुद्ध चेतना से जुड़ जाते हैं जो कभी बीमार नहीं होती। यह समझना कि बीमारी क्यों आई केवल आधी जीत है। उसे जड्डट से उखाड़ना और अपनी प्राण ऊर्जा को फिर से व्यवस्थित करना एक पूरी कला है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने कायाकल्प और तंत्र शुद्धि कहा है। आधुनिक युग के शोर और डिजिटल विकर्षणों के बीच अपने भीतर की इस सूक्ष्म आवाज को सुन पाना लगभग असंभव हो गया है। अस्पताल की फाइलों और रिपोर्ट्स के परे एक ऐसा विज्ञान है जो आपके चक्रों के कंपन और तत्वों के संतुलन पर काम करता है। ये वो गुप्त सूत्र हैं जो सार्वजनिक रूप से भीडीडैच के सामने साझा नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके लिए एक विशेष पात्रता और गहन प्यास की आवश्यकता होती है। यदि आप उन प्राचीन तांत्रिक विधियों, मुद्रा विज्ञान और चेतना के उन प्रयोगों को सीखने के इच्छुक हैं जो आपके शरीर की हीलिंग इंटेलिजेंस को सक्रिय कर सकते हैं, तो हम आपको एक एकांत और गंभीर यात्रा पर आमंत्रित करते हैं। हमारे विशेष व्हाट्सएप चैनल सनातन साधना पर हम उन रहस्यों की चर्चा करते हैं जो केवल उनके लिए हैं जो सत्य को खोजने का साहस रखते हैं। यह केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव है। यह आमंत्रण सबके लिए नहीं है, ये केवल उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिनके भीतर का साधक अब जागने के लिए तैयार है। अपनी मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाएं। लिंक नीचे पिन किया गया है। असल में जिसे आप बीमारी कहते हैं, वो शरीर का आपसे बात करने का आखिरी तरीका है। जब मन की घुटन, बरसों का दबा हुआ क्रोध और वो अनकही बातें जिन्हें आपने जबरन गले के नीचे उतारा था, जब वे शब्द बाहर नहीं निकल पाते तो वे शरीर में गांठ बनकर बैठ जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि गहरी चिंता में पेट क्यों खराब होता है, या लंबे समय के दुख में फेफड़े क्यों भारी महसूस होते हैं? तंत्र विज्ञान कहता है कि आपका यकृत केवल खून साफ नहीं करता, वह आपके भीतर दबे क्रोध का भंडारण केंद्र है। आपकी रीरज की हड्डी केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, वह आपके आत्मसम्मान और अस्तित्व का स्तंभ है। जब आप जीवन के बोझ तले खुद को लाचार महसूस करते हैं तो घुटने जवाब देने लगते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर भी आप दर्द में हैं। ये उस दबी हुई ऊर्जा का मौन चीख है जिसे आपने सालों से अनसुना किया है। आपकी कोशिकाएं आपकी हर भावना को सुन रही हैं। आप जो सोचते हैं, आपका शरीर उसे जीने लगता है। अब समय है अपनी पहचान को बदलने का। आप बीमार व्यक्ति नहीं हैं, आप एक ऐसी अनंत चेतना हैं जो अपनी आंतरिक ऊर्जा का संतुलन बिठाना भूल गई है। जिस क्षण आप अपनी बीमारी को एक दुश्मन की तरह देखना बंद कर देंगे और उसे एक संदेशवाहक की तरह स्वीकार करेंगे, उसी क्षण से आपकी हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आधुनिक विज्ञान जिसे मिरेकल क्योर कहता है, तंत्र उसे प्राणिक पुनर्गठन कहता है। जब आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो आपके शरीर का रसायन बदल जाता है। आप केवल मांस और हड्डियों का ढेर नहीं हैं, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक छोटे से हिस्से हैं। जब आप अपने भीतर की उस हीलिंग इंटेलिजेंस को जगाते हैं तो शरीर के पुराने कर्म संस्कार जलने लगते हैं और कोशिकाएं खुद को फिर से उसी मूल स्वरूप में ढालने लगती हैं जैसा प्रकृति ने उन्हें बनाया था। आप स्वयं के स्वास्थ्य के वास्तुकार हैं, लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं है कि इसे केवल सुनकर पूरा कर लिया जाए। प्राचीन ऋषियों ने इन विधियों को गुप्त रखा था क्योंकि गलत हाथों में पड़ीडीडीएचने पर यह ऊर्जा विनाशकारी हो सकती थी। हर व्यक्ति के कर्म अलग हैं और हर शरीर की तांत्रिक संरचना विशिष्ट है। जो सूत्र हमने आज साझा किए वे उस विशाल हिमालय की केवल एक छोटी सी छोटी है। वास्तविक गहराई तो उन गुप्त मुद्राओं, विशिष्ट ध्वनि तरंगों और चेतना के उन प्रयोगों में है जो सार्वजनिक मंचों पर कभी नहीं कहे जा सकते।
यदि आपके भीतर एक गहरी पुकार है, यदि आप सतही इलाजों से थक चुके हैं और अपने अस्तित्व की जड्डों को साफ करना चाहते हैं, तो हम आपको एक विशेष घेरे में आमंत्रित करते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल सनातन साधना एक ऐसी ही एकांत जगह है जहां हम उन रहस्यों को साझा करते हैं जो केवल गंभीर साधकों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। यह आमंत्रण सबके लिए नहीं है, यह केवल उन 0.1% लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग हटकर सत्य का अनुभव करने का साहस रखते हैं। नीचे पिन किए गए लिंक से जुड़ें, क्योंकि यह द्वार कभी भी बंद हो सकता है। अपनी मुक्ति और पूर्ण स्वास्थ्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। चुनाव आपका है, साधारण बने रहना या असाधारण को पा लेना। जब हम कर्मों की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि कर्म केवल वह क्रिया नहीं है जो हमारे हाथों से होती है। कर्म का सबसे सूक्ष्म रूप हमारे विचार हैं। एक विचार जब मन में उठता है तो वह एक ऊर्जा की तरंग पैदा करता है। अगर वह विचार नकारात्मक है तो वह तरंग हमारे प्राणमय कोश में एक रुकावट पैदा कर देती है। जब ये रुकावटें बार बार पैदा होती हैं तो वे हमारे ऊर्जा शरीर में एक ग्रंथि या गांठ का रूप ले लेती है। यही ग्रंथि समय के साथ भौतिक शरीर में ट्यूमर, कैंसर या किसी अन्य गंभीर बीमारी के रूप में प्रकट होती है। इसलिए जब तक हम उस मूल विचार को नहीं बदलते, तब तक शरीर की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम दिन भर में खुद से क्या बातें करते हैं। क्या हम खुद को कोसते रहते हैं? क्या हम हमेशा भविष्य को लेकर डरे रहते हैं? क्या हम अतीत की कड़ी डचवाहट को सीने से लगाए बैठे हैं? ये सभी आदतें हमारे शरीर को भीतर से खोखला कर रही हैं। बीमारी एक अलार्म है जो बज रहा है ताकि आप जाग सकें। आप अलार्म को तोड़कर कर या उसे बंद करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपको उठना होगा और देखना होगा कि क्या गलत हो रहा है। शरीर की अपनी एक प्रज्ञा है, एक बुद्धिमत्ता है जिसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। जब आप शरीर के किसी हिस्से पर कट जाते हैं तो आपको उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। शरीर खुद ब खुद उस घाव को भर देता है। ये हीलिंग पावर हर इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन जब हम तनाव, भय और नकारात्मकता से भरे होते हैं तो हम इस हीलिंग पावर को काम करने से रोक देते हैं। हमें अपने शरीर के साथ एक नया रिश्ता बनाना होगा, एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम और कृतज्ञता पर आधारित हो। जब आप सुबह उठें तो अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दें। अपने हृदय को धन्यवाद दें जो बिना रुके धड़ाचक रहा है। अपने फेफड़ों को धन्यवाद दें जो आपको जीवन की सांसें दे रहे हैं। यह कृतज्ञता आपके शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देगी और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज कर देगी। कई बार बीमारियां हमारे पूर्वजों से भी हमारे पास आती हैं, जिसे हम जेनेटिक कहते हैं, लेकिन तंत्र में इसे पितृदोष या वंशावली का कर्म कहा जाता है। जो भावनाएं हमारे माता पिता या दादा दादी ने नहीं सुलझाई, वे हमारे डीएनए के माध्यम से हम तक पहुंच जाती हैं। हम न केवल उनकी शक्ल सूरत लेकर पैदा होते हैं, बल्कि हम उनके अनसुलझे भावनात्मक दर्द को भी अपने भीतर लेकर आते हैं। इसलिए जब आप खुद को हील करते हैं तो आप केवल अपना ही नहीं बल्कि अपनी पूरी वंशावली का कर्म साफ कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। आप वह कड्ढी बन सकते हैं जो इस पीड़ा के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दे। इसके लिए आपको गहरी साधना और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। आपको अपने भीतर के उन अंधेरे कोनों में रोशनी डालनी होगी जहां आपने अपने डरों और असुरक्षाओं को छिपा कर रखा है। ये आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। जब आप एक बार इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद के लिए आगे आ जाती हैं। आपको केवल पहला कदम उठाना है, और वह पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवा आपको तब तक ठीक नहीं कर सकती जब तक आप खुद ठीक होना ना चाहें। हीलिंग एक चुनाव है और यह चुनाव आपको हर दिन हर पल करना होगा। जब आप किसी बात पर गुस्सा होने वाले हों तो रुकें और चुनें कि क्या आप इस गुस्से को अपने शरीर में जहर बनने देंगे या आप इसे क्षमा में बदल देंगे। जब आप डर महसूस कर रहे हों तो चुनें कि क्या आप इस डर को अपनी किडनी को सिकोड़ दहने देंगे या आप विश्वास में कदम रखेंगे। आपका हर चुनाव आपके शरीर की केमिस्ट्री को बदल रहा है। इसलिए जागरूक रहें, सचेत रहें और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें। सनातन धर्म में शरीर को एक मंदिर कहा गया है। देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः। इसका अर्थ है कि यह शरीर एक मंदिर है और इसके भीतर बैठा जीव ही सनातन ईश्वर है। आप अपने मंदिर में कचरा नहीं फेंकते, आप उसे साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं। तो फिर अपने शरीर रूपी मंदिर में नकारात्मक विचारों और भावनाओं का कचरा क्यों जमा होने देते हैं। इस मंदिर को शुद्ध कीजिए, इसे उन विचारों से भरिए जो प्रेम, शांति और आनंद से भरे हों। जब आपका शरीर भीतर से शुद्ध होगा तो बाहर की कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, और यदि कोई बीमारी आ भी जाए तो वह टिक नहीं पाएगी, क्योंकि बीमारी को टिकने के लिए एक नकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है।
जब आप अपने भीतर प्रेम और प्रकाश का वातावरण बना लेंगे तो बीमारी खुद ब खुद विदा हो जाएगी। यही सनातन विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे आज पूरी दुनिया खोज रही है, और यह रहस्य अब आपके सामने है। इसे अपनाएं, इसका अभ्यास करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यदि आप इस यात्रा में गहराई तक जाना चाहते हैं, यदि आप उन गुप्त साधनाओं को सीखना चाहते हैं जो आपके शरीर और मन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकती हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल सनातन साधना से अवश्य जुड़ें। वहां हम आपको वह ज्ञान देंगे जो किताबों में नहीं मिलता, जो केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ है। ये ज्ञान आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। बस जरूरत है एक सच्चे साधक की, एक ऐसी प्यास की जो सत्य को जानने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और अपने भीतर छिपे उस अनंत ब्रह्मांड को खोजें जो आपके जागने का इंतजार कर रहा है। लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करें और आज ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें।